नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो ये राजस्थान की भाषा और साहित्य है, इसके दो विद्वानों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक आता है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसमें राजस्थान की भाषा और साहित्य से संबंधित दो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। और ये जो अपना टॉपिक है वो आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों सोमवार से जो है लाइव कक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। जो जैसा कि बच्चों ने कमेंट्स करके बताया था कि राजस्थान की जनजातियां नामक टॉपिक जो है वो उनको पढ़ना है, तो मंडे की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम राजस्थान की जनजातियां नामक टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आइए आज अपन एक विद्वान के बारे में पढ़ने जिनका राजस्थान की साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देखिएगा, उनका नाम था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बताओ नाम क्या था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देखिएगा, इनका विद्वान या इस विद्वान का नाम दोस्तों, या डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो नाम है वो राजस्थान की भाषा और साहित्य से अति महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है, हम यूं कह सकते हैं। या फिर राजस्थान की भाषा का अगर आप यूं कहो वैज्ञानिक विश्लेषण, या राजस्थानी भाषा को सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा नाम देने वाले और कोई नहीं जबकि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का राजस्थान की भाषा और साहित्य के प्रति क्या योगदान रहा था, और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन है, इनकी स्मृति में या इनके नाम को जीवित रखने के लिए वर्तमान में कौन कौन से पुरस्कार जो है वो अपनी भारत सरकार की केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, इनका जन्म कब और कहां हुआ था? देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो जन्म है वो दोस्तों 7 जनवरी 1851 को हुआ था। 7 जनवरी 1851 को हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में। बताओ, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जन्म कहां हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। और बताओ कब हुआ था? 7 जनवरी 1851 को हुआ था। ये दोस्तों आयरलैंड में पैदा हुए, वहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की। और दोस्तों आपको पता हो तो लगभग इस शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत में एक सिविल सर्विसेज की एक परीक्षा स्टार्ट की थी जिसका नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसके तहत ये चुने गए थे और 1870 ईस्वी में ये ICS के अधिकारी बनके और भारत में आए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में 1870 ईस्वी में ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज की या इंडियन सिविल सर्विसेज में चयनित होकर भारत आए। बताओ ये भारत कब आए थे? 1870 ईस्वी में आए थे। देखिएगा, और जब ये भारत आए थे तब इनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। तो हम दोस्तों इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कितनी महान प्रतिभा के धनी थे। मात्र 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी जॉब, या हम यूं कह सकते हैं कि उस समय का जो सबसे कठिन परीक्षा थी उसको पास करके और ये ICS में चयनित हुए थे। दोस्तों इन्होंने जो अपनी कार्यस्थली है, देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भारत में अपनी कार्यस्थली कहां बनाई थी? देखिएगा, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, देखिएगा, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता। बताओ एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल की राजधानी है। देखिएगा, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता को
अपनी कार्यस्थली बनाया, अपनी कार्यस्थली बनाया। अर्थात दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इनकी जो जन्मभूमि है वो जरूर आयरलैंड रही थी, लेकिन इनकी कर्म भूमि भारत रहा था। और भारत में भी बताओ कहाँ, कलकत्ता, जो पश्चिम बंगाल की बताओ क्या है, राजधानी है। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने भारत का जो भाषा थी और जो भारत का साहित्य था उसके बारे में बैठकर इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और इसके बाद में इन्होंने खूब सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें भी रचित की थी। देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें और कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तकें, देखिएगा दोस्तों, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिएगा, एक ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक में इन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया था। और दोस्तों उस पुस्तक का नाम हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बताओ इनकी पुस्तक का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको हम हिंदी में यूं कह सकते हैं, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक तो दोस्तों इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और एक इनका जो ग्रंथ था हम यूं कह सकते हैं उसका नाम था दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया। ध्यान रखिएगा, यदि आपको इस प्रकार के दो ग्रंथों का नाम मिले और ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इन दोनों ग्रंथों के लेखक कौन थे, तो दोस्तों इन दोनों ग्रंथों के जो लेखक है वो हम यूं कह सकते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों इनके और भी महत्वपूर्ण योगदान था। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है उसको हम राजस्थानी भाषा कहकर पुकारते हैं। राजस्थानी भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रदेश में हम निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। लेकिन दोस्तों इसी राजस्थान का पहले नाम हुआ करता था राजपूताना, और राजपूतानों को रजवाड़े भी कहा जाता था। तो दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को एक अलग नाम दिया है। देखिएगा, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को रजवाड़ी भाषा अर्थात राजपूतों के देश में बोली जाने वाली भाषा, राजपूतों के देश में बोली जाने वाली भाषा कहकर पुकारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो राजस्थानी भाषा थी उसको रजवाड़ी भाषा या फिर राजपूतों के देश में बोली जाने वाली भाषा बताओ किसने कहकर पुकारा था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। दोस्तों ये कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में, जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले इनका जन्म 7 जनवरी 1851 को बताओ कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और दोस्तों इन्होंने सबसे पहले मात्र 19 वर्ष की आयु में ये ICS की परीक्षा में चयनित हुए थे और भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी बनकर आए थे। और इन्होंने अपनी जो कार्यस्थली थी वो बताओ किसको बनाया था? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल को बनाया था, एशियाटिक सोसाइटी को। और इनकी एक पुस्तक थी, देखिएगा,
भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण या लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक इनका ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया। और दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही राजस्थानी भाषा को रजवाड़ी भाषा अर्थात राजपूतों के देश में बोली जाने वाली भाषा कहकर पुकारा था। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। देखिएगा ये अपना राजस्थान है और दोस्तों राजस्थान के दक्षिणतम भाग में देखिएगा यहाँ पर दो जिले स्थित है, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। और दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बताओ क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बताओ कौन सा क्षेत्र कहते हैं? वागड़ या बागड़ क्षेत्र। और बताओ यहाँ पर जो बोली बोली जाती है और बोली का नाम हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है, तो वागड़ या बागड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको वागड़ी भाषा कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले भाग में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी भाषा। अब देखिएगा ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला भाग है वो दोस्तों मुख्यतः भील जनजाति का आधिपत्य क्षेत्र वाला भाग है, या हम यूं कह सकते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है उसका नाम क्या है? भील है। और भीलों द्वारा वागड़ी भाषा बोली जाती है। इस कारण देखिएगा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन थे इन्होंने इस वागड़ी भाषा को भीली बोली कहकर पुकारा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है और यूं मान लो ये इस बार एग्जाम में पक्का प्रश्न आएगा कि भीली बोली डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किसको कहकर पुकारा था? तो वागड़ी भाषा को कहकर पुकारा था। आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं कि अपने राजस्थान के दो महान कवि या जो भारतीय इतिहास के दो महान कवि रहे थे, एक का नाम था तुलसीदास और एक का नाम था विद्यापति। देखिएगा तुलसीदास व विद्यापति के साहित्य को तुलसीदास व विद्यापति के साहित्य को महत्व प्रतिपादित करने वाले पहले अंग्रेज विद्वान डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। पहले अंग्रेज विद्वान थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तुलसीदास और जो विद्यापति है उसके साहित्य को सबसे पहले महत्व प्रतिपादित किसने किया था, तो दोस्तों अर्थात इनके जो साहित्य था उसको प्रकाश में लेकर आए और इनकी कृतियों को इन्होंने भारत में हाईलाइट किया था। यह काम भी दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और दोस्तों आज भी डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इस बलिदान और भारतीय साहित्य को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए भारत सरकार एक इनके लिए पुरस्कार देती है और उस पुरस्कार का नाम है डॉक्टर जॉर्ज पुरस्कार। बताओ पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर जॉर्ज पुरस्कार। जो पुरस्कार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की स्मृति में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम बताओ क्या है? डॉक्टर जॉर्ज पुरस्कार। अब देखिएगा दोस्तों ये जो डॉक्टर जॉर्ज पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? देखिएगा यह पुरस्कार हम यूं कह सकते हैं, यह पुरस्कार केंद्रीय साहित्य संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार केंद्रीय साहित्य संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार केंद्रीय साहित्य संस्थान द्वारा दिया जाता है। अर्थात देखिएगा अपने दिल्ली में केंद्रीय साहित्य अकादमी या जो केंद्रीय साहित्य के संस्थान है उनके द्वारा डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की स्मृति में और उनका भारतीय साहित्य के प्रति योगदान हेतु एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम बताओ क्या है? डॉक्टर जॉर्ज पुरस्कार। अब दोस्तों ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जॉर्ज पुरस्कार जो है या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में और किन लोगों को दिया जाता है? तो दोस्तों इतना सा ध्यान रखो, आज हम एक दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, प्रवासी दिवस, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करके अंग्रेजों के खिलाफ और सफलता प्राप्त करके वो भारत लौटे थे। तो उनकी स्मृति में आज भी अपन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और भारत सरकार जो है वो एक सम्मेलन भी आयोजित करती है
प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो उस दौरान होता क्या है, देखो दोस्तों वेरी सिंपल है। महात्मा गांधी थे भारत के, गए विदेश में और विदेश में जाकर उन्होंने अपनी भारत माता का नाम रोशन किया और फिर वो 9 जनवरी को भारत आए थे। तो आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उन भारत मूल वंशीय लोगों को सम्मानित किया जाता है जो थे तो भारत के, लेकिन उन्होंने भारत के बाहर जाकर और विदेशों में अपने देश का नाम रोशन किया था। उनको भारत सरकार बुलाती है और उनको सम्मान या प्रशस्ति पत्र प्रदान करती। उसी प्रकार दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन थे, एक विदेशी थे, एक फॉरेनर थे और भारत में आकर उन्होंने या भारतीय हिंदी साहित्य के प्रति उन्होंने खूब सेवाएं प्रदान की थी। इसलिए दोस्तों आज भी अगर कोई विदेशी साहित्यकार है और उन्होंने हिंदी की सेवा अच्छे तरीके से या हिंदी की सेवा की है या हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया है तो उसके लिए दोस्तों ये पुरस्कार प्रदत्त है। वेरी सिंपल है, हम यूं कह सकते हैं विदेशी साहित्यकारों को विदेशी साहित्यकारों को उनकी हिंदी के प्रदत्त सेवाओं में, हिंदी के प्रदत्त सेवाओं में अर्थात देखिएगा जो विदेशी साहित्यकार है और जो इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति कुछ महत्वपूर्ण योगदान निभाया उनको दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से दोस्तों संबंधित प्रश्न फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में भी आ सकता है। राजस्थान की भाषा और साहित्य से संबंधित एक प्रमुख विद्वान थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और दोस्तों डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बाद में देखिएगा जिस विद्वान का नाम आता है हम यूं कह सकते हैं दोस्तों उनका नाम है एलपी टेसीटोरी। देखिएगा एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी देखिएगा दोस्तों ये भी राजस्थान के साहित्य को या हिंदी भाषा के साहित्य को बढ़ावा देने वाले एक विद्वान थे। सबसे पहले आप देखिएगा जो एलपी टेसीटोरी थे इनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था इटली में। बताओ एलपी टेसीटोरी का जन्म किस जगह पे हुआ था, इटली में हुआ था। लेकिन ये भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए दोस्तों ये बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय एलपी टेसीटोरी जो है वो राजस्थान आ जाते हैं और महाराजा गंगा सिंह की विदेशी नीतियों को देखकर और उनके टैलेंट को देखकर ये बीकानेर चले जाते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि एलपी टेसीटोरी का जन्म जरूर इटली में हुआ था लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि या इनकी जो कार्यस्थली थी वो बीकानेर रहा था। बताओ इनकी कार्यस्थली कहां थी, बीकानेर थी। एलपी टेसीटोरी की कार्यस्थली बताओ क्या थी, बीकानेर थी। इसके अलावा देखिएगा हम यूं कह सकते हैं कि एलपी टेसीटोरी बीकानेर के महाराजा, एलपी टेसीटोरी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समकालीन थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बताओ क्या थे, समकालीन थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समकालीन थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा एलपी टेसीटोरी का जन्म इटली में, राजस्थान में इन्होंने अपनी कार्यस्थली बीकानेर को बनाया था और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के ये बताओ क्या थे, समकालीन थे। देखिएगा इन्होंने भारतीय साहित्य या राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों और इनके ग्रंथ का नाम था, देखिएगा इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था दोस्तों इंडियन एंटीक्वेरी। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक ग्रंथ हमने पहले पढ़ा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया, एक पुस्तक थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो पुस्तकें डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है।
जबकि इंडियन एंटीक्वेरी नामक जो पुस्तक है वो दोस्तों एलपी टेसीटोरी की है। इसके अलावा एलपी टेसीटोरी ने एक पुस्तक और लिखी थी, देखिएगा उसका नाम था, एलपी टेसीटोरी ने एक पुस्तक और लिखी थी, इसका नाम बताओ क्या था, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना। देखिएगा ये पुस्तक भी बताओ किसकी है, एलपी टेसीटोरी की है। वेरी सिंपल है, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, ठीक है। और एक इंडियन एंटीक्वेरी, ये दोनों पुस्तकें बताओ किसकी, एलपी टेसीटोरी की। जबकि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया और द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों पुस्तकें दोस्तों किसकी थी, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। अब दोस्तों जो राजस्थान की भाषा नामक टॉपिक था वो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अपनी जो अगली मुलाकात है वो सोमवार को लाइव कक्षा में होगी। धन्यवाद।